एपिसोड 32। रात के 9 बज चुके थे। जिया और रिया वापस हॉस्टल आ चुके थे, बट रूही अभी तक नहीं आई थी। अब रिया और जिया को टेंशन होने लगी थी। रिया फ्रिक्वेंटली रूही को कॉल किए जा रही थी, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था, और जिया रौनक को कॉल पे कॉल किए जा रही थी, बट रौनक कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। अब रिया ईवा को कॉल करती है और कॉल पिकअप होते ही फोन स्पीकर पे डाल देती है और पूछती है, रौनक घर आ गया क्या? ईवा थोड़ी टेंशन में, नहीं यार, भाई तो घर आया ही नहीं है, मैं खुद उनको कॉल पे कॉल कर रही हूँ और परेशान हो रही हूँ, वो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। रिया कहती है, हाँ, और रूही भी अब तक नहीं आई और हॉस्टल क्लोज होने का टाइम भी हो गया है। ईवा कहती है, रुको मैं पता करती हूँ। रिया और जिया बोलकर फोन काट देते हैं। इधर होटल ब्लू आइज में रूही की आवाज की ओर नील और रौनक तेजी से बढ़ते हैं। रूही की आवाज सेकंड फ्लोर के एक रूम से आ रही थी। नील और रौनक डोर ओपन करने का ट्राई करते हैं, बट डोर अंदर से लॉक्ड होता है। नील दरवाजे को एक जोरदार धक्का देता है और डोर ओपन हो जाता है। रौनक, नील और बाकी सब अंदर का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। अंदर 4 लोग नकाब में होते हैं और एक कोई बुरखे में होते हैं, जो बेहोश और व्हील चेयर में होते हैं। एक नकाबपोश इंसान ने रूही को पकड़ रखा था। नील रूही की ओर एक नजर डालता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। ये देखकर नील का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस सामने खड़े 2 नकाबपोशों को धक्का देकर जिस नकाबपोश ने रूही को पकड़ा था, उसे घुमाकर एक पंच उसके फेस में दे मारता है। पंच इतना खतरनाक होता है कि वो नकाबपोश संभाल ही नहीं पाता और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। रौनक भी एक नकाबपोश आदमी को पकड़कर मारना स्टार्ट कर देता है और बाकी लोगों को होटल स्टाफ ने कोई खतरा होने के अंदेशे से सबको नीचे ही रोक रखा था और पुलिस को भी कॉल कर दिया था। रूही एक्साइटेड होकर, वाओ सर, गुड पंच सर, आई लाइक इट। नील, जो कि नकाबपोश को बेतहाशा मारे जा रहा था, रुक जाता है और बोलता है गुस्से से, तुम पैदाइशी पागल हो या तुम्हें कोई सदमा लगा है? यू आर सच अ स्टूपिड गर्ल। आई आस्क्ड यू ना कि वहीं खड़े रहना, तो तुम्हें अंदर जाने की जरूरत ही क्या थी? रूही भी उसी टोन में, आई एम नॉट पागल, मुझे कोई शौक नहीं था। वो अपनी बात बोल पाती उससे पहले रूही और नील के झगड़े का फायदा उठाकर एक नकाबपोश ने रूही के गले में चाकू रख दिया। ये देखकर रौनक ने एक नकाबपोश को छोड़ दिया और नील ने भी एक नकाबपोश को छोड़ दिया और बोला, प्लीज डोंट हर्ट हर, लीव हर, विल लीव ऑल ऑफ यू, प्लीज लीव हर। रूही कहती है, ये क्या बोल रहे हैं सर? वो व्हील चेयर में जिसे रखा है। वो इतना ही बोल पाती है कि वो रूही को एक झटके से डोर की ओर धक्का दे देते हैं और वो चारों नकाबपोश व्हील चेयर वाले इंसान को भी लेकर भाग जाते हैं। रूही का बैक हेड डोर से टकरा जाता है। रौनक और नील उसके पास पहुंचते हैं और रौनक बोलता है, ठीक हो ना तुम? कहीं लगी तो नहीं? रूही ना में सिर हिलाती है। रूही को नहीं लगी थी। ये जानकर नील अपना फेस दूसरी तरफ घुमाकर एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखों में रूही को खो देने के डर से आए आंसू को पोंछ लेता है और उन्हीं आंखों में गुस्सा भर आया था, जो शायद रूही को खुद की जान मुसीबत में डालने के कारण आ रहा था। लेकिन रौनक नील की हालत देख भी लेता है और समझ भी जाता है, लेकिन अब हालत कुछ ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं सकता था। रूही मन ही मन सोचती है, जब उस नकाबपोश ने मेरे गले में चाकू अड़ाया था तो बहुत बोल रहे थे, लीव हर, डोंट हर्ट हर, और अब जब मैं ठीक हूँ तो एक बार भी पूछ नहीं रहे हैं कि ठीक हूँ कि नहीं। पूछना तो दूर, एक बार देख भी नहीं रहे हैं, अकड़ू कहीं का। इधर नील अनहोनी हो जाने के डर से उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई और उसे गुस्सा भी आ रहा था रूही पर। वो ऐसे खुद को खतरे में डाल कैसे सकती है? वो यही सब सोचते सोचते चला जा रहा था कि रूही चलते चलते अचानक अपने सिर के पीछे साइड पकड़ के लड़खड़ाने लगती है। नील उसे तेजी से आकर पकड़ लेता है और बोलता है, क्या हो गया, कहीं लग गई है क्या? नहीं तो। नील रूही का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो अपना सर संभाल रही होती है। नील समझ जाता है रूही को लगी है और वो रौनक को बोलता है, तुम सोना को उसके किसी फ्रेंड के घर पे ड्रॉप कर दो, बिकॉज इट्स 9:45 PM, हॉस्टल बंद हो गया होगा। रौनक कहता है, डोंट वरी सर, मैं मैम से पूछकर उनको ड्रॉप कर दूंगा, या फिर मैं उनको अपने यहाँ ही रुकने कह देता हूँ। तभी रूही बोलती है, रौनक, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नील कहता है, नहीं, तुम पहले मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, फिर मैं तुम्हें ईवा के घर ड्रॉप कर दूंगा। रूही कहती है, मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नील गुस्से से, तुम कितना ठीक हो और कितना नहीं मुझे पता है, सो डोंट आर्ग्यू, चलो मेरे साथ, और लगभग खींचते हुए उसे वहां से ले जाता है। रौनक सोना को लेकर चला जाता है। सोना अब खामोश थी। वो आज साफ साफ देख रही थी नील की आंखों में रूही के लिए फिक्र, बेचैनी। नील और रूही कार में बैठते हैं। दोनों ही आज खामोश थे। रूही अब भी अपने सर को पकड़ के बैठी थी। अब उसे थोड़ा तेज दर्द होने लगा था। अब वो क्या है ना, कभी कभी जब चोट लगती है तो उस टाइम दर्द नहीं होता, जितना दर्द थोड़ी देर बाद होता है। थोड़ी देर बाद नील रूही को बोलता है, ज्यादा हेडेक तो नहीं हो रहा ना? रूही बोलती है, आपको कैसे पता? नील कहता है, यू सिली गर्ल, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है इस दुनिया में। उस गुंडे ने तुम्हें जब धक्का दिया था तब तुम्हारा सर डोर से टकरा गया था।
ऑब्वियसली तुम आयरन की तो बनी नहीं हो कि तुम्हें दर्द ही ना हो। रूही बोलती है, हाउ फनी, अब तो आप। वो कुछ बोलती उससे पहले ही नील उसके लिप्स पर अपने फिंगर रख देता है और बोलता है, बाकी बात बाद में करना, अभी दर्द में हो तुम। रूही चुप हो जाती है और बस नील को एकटक घूरने लगती है। नील नोटिस करता है बट रूही का ध्यान दर्द से भटका रहे इसलिए कुछ नहीं बोलता और चुपचाप ड्राइव करने लगता है। ये लाइंस रूही के अब जज्बात बयां करते हैं। कुछ इतनी गहराई थी उनकी आंखों में, हम अपने दर्द भूलकर उनकी आंखों में खो गए। कुछ इस तरह हम उनके हो गए। नील अपने ही हॉस्पिटल के सामने कार रोकता है और किसी को कॉल करता है और ठीक है, ओके थैंक यू और सीक्रेट डोर ओपन कर दो बोलकर फोन कट कर देता है। वो रूही से बोलता है, गाड़ी से उतरो। रूही कार से उतरती है। नील उसे बोलता है, हम जिस रास्ते से अब हॉस्पिटल एंटर करेंगे वो तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूही मन में बोलती है, वैसे भी आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता। वो ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है कि उसके सर में तेज दर्द हो जाता है फिर से और अब सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। वो थोड़ी देर वहीं खड़ी रह जाती है तो नील उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ, चलो, या डर लग रहा है तुम्हें? रूही खुद को संभाल कर बोलती है, मैं डरती वरती नहीं हूँ बोलकर नील के साथ चलने लगती है। वो चक्कर आने की बात नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है नील उसे फिर डांटेगा। इधर रौनक और ईवा के घर में रौनक सोनालिका को उसकी फ्रेंड के घर ड्रॉप करके अपने घर आ जाता है। उसकी माँ पूछती है कि लेट कैसे हो गए, तो रौनक साफ झूठ बोल देता है कि ट्रैफिक में फंस गया था। उसका झूठ मिसेस बजाज और ईवा दोनों की नजरों में आ जाता है पर कोई कुछ नहीं पूछता। लेकिन ईवा रौनक के रूम में आकर बेड पे अड्डा जमा लेती है और बोलती है, भाई रूही अब तक हॉस्टल नहीं पहुंची, अब बताओ क्या हुआ उसे। और फिर एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, प्लीज बताओ ना, पता है रिया जी अभी कितनी परेशान है, बताओ ना भाई। रौनक ईवा के पास बैठता है और उसकी आंखों के आंसू साफ करते हुए बोलता है, अरे मेरी स्ट्रॉन्ग पांडा, रोना क्यों आता है तुझे, मत रो, तेरा ना आईलाइनर खराब हो जाएगा और तू चुड़ैल लगने लगेगी। ये सुनकर ईवा मुस्कुरा देती है और दो मुक्के रौनक को जड़ देती है। रौनक फिर उसे सारी बात बताता है और अभी फिलहाल किसी को ना बताने को बोलता है क्योंकि सब परेशान हो जाएंगे। ईवा मान जाती है पर उसे रूही की बहुत चिंता होती है तो उसे मिलने की जिद करती है। तो रौनक उसे कुछ बोलता उससे पहले ही रौनक के फोन में मैसेज आता है नील का, रात बहुत हो गई है, रूही आज मेरे यहाँ रुक जाएगी, तुम कोई बहाना बना दो आज के लिए, बाकी हम कल समझा देंगे सबको। रौनक ओके सर लिखकर टेक्स्ट बैक कर देता है। ईवा भी अब थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि रूही के साथ नील सर है तो सब ठीक ही होगा और वो बाकी सबको कॉल करके बोल देती है कि रूही को अम्मा ने आज नील के यहाँ रोक लिया है। रिया और जिया थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, साथ में अभी भी, क्योंकि जिया ने रो रो कर हाल भी हाल कर लिया था और जिया रोए और अभी को दर्द ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी भी नील को कॉल कर करके परेशान हो गया था पर नील भी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। थक हार कर अभी नील के घर पहुंचता है। वहाँ मिस्टर और मिसेस रायचंद इंदौर से वापस आ रहे थे जो अपने एक और हॉस्पिटल की ओपनिंग में गए हुए थे जो रात को 12 बजे तक जबलपुर पहुंचने वाले थे। अम्मा और रिंकी से वो कुछ पूछ या बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। आगे क्या होता है सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। एपिसोड 33